नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और पिप्पी लोटा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जिन लोग का बादशाह जीन सैर के लिए निकला था और इस समय रूपनगर के ऊपर से गुजर रहा था। वाह, बहुत सुंदर नगरी है। सुना है यहाँ के निवासी भी बहुत अच्छे और भले मानस हैं। शहर की रोशनियां देखने में वो इतना खो गया कि अपने ताज से निकलकर गिरने वाले हीरे को देख ही नहीं सका। हीरा नीचे एक मुख्य सड़क के बीच आकर गिरा। ठक। उस चमकदार चीज को देखकर राहगीरों के बुक्के फटे रह गए। क्या चमक रहा है ये? मुझे तो एटम बम लगता है। आड़ू के बड़े भाई हैं आप। एटम बम इस तरह नहीं चमकता। तो फिर ये चांद है, आकाश से टूटकर गिरा है। अगर ये चांद है तो फिर वो आकाश में क्या लालटेन जल रही है? संयोगवश भोलामल जौहरी भी वहां मौजूद था। उसने नीचे बैठकर हीरे पर हाथ फेरा और उछल पड़ा। या, ये तो हीरा है। हीरा? सबकी नजरें बदलती देखकर भोलामल ने हीरा उठाया और दौड़ दिया। किसी को नहीं दूंगा। ओए पकड़ो, हीरा ले गया। भोलामल तुरंत ही एक गली में घुस गया। 10 दे दूंगा सबको। भीड़ चकमा खा गई। इधर ही गया है। संयोगवश हवलदार बहादुर उसी लेन में गश्त कर रहे थे कि अचानक तेज प्रकाश से उनकी आंखें चौंधी आ गई। आई, ये क्या है? बदहवासी में भोलामल उनसे आ टकराया। धाड़ ठक। ओए! हवलदार का पारा हाई हो गया। हवालात में सड़ा दूंगा साले। गैस का हंडा उठाकर क्यों दौड़ रिया था? हवलदार ने ध्यानपूर्वक जब उस चमकदार चीज को देखा। आए, ये गैस का हंडा तो नहीं है। हाँ जी। ये तो तरबूज है। पुलिस से मस्करी करता है साले। बता, कहां से लाया है ये चमकदार चीज? उफ, पुलिस के पचड़े में पड़ गया तो टंग जाऊंगा। भागने में ही भलाई है। भोलामल ने तुरंत पलटी खाई और फंटी हो लिया। हीरा गया भाड़ में। भाग ले भोला भाई। भोलामल के जाने के बाद हवलदार बहादुर ने हीरा उठाया। बहुत भारी है। और ले जाकर कमिश्नर साहब के टेबल पर धर दिया। ओए, एक ही है। तरबूज बता रिया था वो बंदा। ठक। ओए नहीं, ये तो हीरा है कुकरमत्ते। इतना बड़ा हीरा? आश्चर्य के कारण हवलदार जी पटका खा गए। आए, मूर्छित हो गया। धाड़। अगले दिन अखबारों में यह खबर फ्रंट पेज पर छपी थी। जल्द ही ये समाचार देश विदेश में जंगल की आग की भांति फैल गया। इतना बड़ा हीरा? विचित्र नगर के राजा पिप्पी लोटा ने भी ये समाचार पढ़ा। तरबूज जितना हीरा, उसे तो मेरे पास होना चाहिए। कोई है? तुरंत ही सेविकाओं का एक दल भीतर आया। लोटा महान की जय। क्या आज्ञा है महाराज? मैडम हसीना को फौरन यहां भेजो। जो आज्ञा। मैडम हसीना विचित्र नगर की सबसे चालाक महिला और सेनाध्यक्ष थी। मैडम हसीना पधार रही हैं। मैडम हसीना को देखकर पिप्पी लोटा की बाँछें खिल गई। हाय, मर जाऊं गुड़ खाकर। कितनी सुंदर लग रही हो। मैं इस समय ड्यूटी पर हूं महाराज। आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती। तुम ठीक कह रही हो मैडम हसीना। हमने तुम्हें एक खास काम से यहां बुलाया है। क्या विचित्र नगर में किसी पुरुष ने प्रवेश करने की भूल की है महाराज? अरे नहीं, पुलिस की तो हम खुद ही दुम काट सकते हैं। तो फिर हुजूर परेशान क्यों हैं? तरबूजे के साइज का एक हीरा हमें परेशान किए हुए है। पिप्पी लोटा ने मैडम हसीना को हीरे के विषय में बताया। तुम तो जानती हो कि हम हीरो के व्यापारी भी हैं।
हम चाहते हैं कि वो हीरा हमारे पास हो और फिर हम उसे मुंह मांगे दामों पर आगे बेच सकें। महाराज, मैं आज ही रूपनगर चली जाती हूं और वहां के नागरिकों को लल्लू बनाकर हीरा ले आती हूं। रूपनगर पहुंचकर मैडम हसीना ने स्थानीय बदमाश पिलपिल को लल्लू बनाया। पिलपिल जी, मैं आज तक आप जैसा बांका पुरुष नहीं देखा। पिलपिल पहले शर्माया, फिर मुस्कुराया। इस प्रकार ना मुस्कुराओ प्रिय, मेरा दिल धड़क उठेगा। तो मैं क्या करूं सुंदरी? तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो पिलपिल? जमीन फाड़कर आसमान निकाल सकता हूं, चांद को तेरे कदमों पर लाकर डाल सकता हूं और सूरज को। बस बस, मुझे चांद सूरज नहीं चाहिए, मुझे तो तरबूजे के साइज का एक हीरा चाहिए। ला दूंगा, आज रात ही ला दूंगा मेरी रानी। वो हीरा एक सरकारी इमारत में करे पहरे के भीतर रखा गया था। हवलदार बहादुर और कमिश्नर साहब स्वयं भी निगरानी रखे हुए थे। सर, मेरे रहते आपको उल्लू की तरह जागने की क्या जरूरत है? व्हाट? मेरा मतलब था आप घर जाकर आराम कीजिए, यहां मैं संभाल लूंगा। ठीक है ठीक है, मैं जाकर इंस्पेक्टर खड़क सिंह को यहां भेज देता हूं, वो तुम्हारे साथ रहेगा। कमिश्नर साहब के जाने के कुछ देर बाद एक पुलिस जीप सुपर स्पीड से दौड़ती हुई प्रकट हुई। जूम बुई। हवलदार बहादुर से केवल 2 इंच दूरी पर जीप रुकी। बच गया। इंस्पेक्टर की वर्दी पहने पिलपिल जीप से उतरा, साथ ही कुछ संतरी भी थे। आई एम इंस्पेक्टर पिलपिल फ्रॉम स्पेशल ब्रांच। पिलपिल? यस, आई एम पिलपिल। और क्या तुम्हें अफसरों को सैल्यूट देना नहीं सिखाया गया? ठक। हवलदार ने तुरंत सैल्यूट झाड़ा। सर, हमें बताया गया था कि इंस्पेक्टर खड़क सिंह यहाँ की कमान संभालने आएंगे। बोटा, इसे बताओ कि खड़क सिंह क्यों नहीं आया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह की मुर्गी पड़ोस के मुर्गे के साथ भाग गई है, वो उसे ढूंढने गए हैं, इसलिए कमिश्नर साहब ने हमें भेजा है। समझ गए? यस सर। तो फिर तुरंत अपने सभी जवानों को यहां बुलाओ, हम पूरी पार्टी का निरीक्षण करेंगे। सभी जवान सामने आ गए। कुल कितने खरबूजे, मेरा मतलब है पुलिसिये हैं? 15 हैं सर। तभी बोड़ा और उसका साथी टोडा जीप से मिठाई की टोकरी निकाल कर लाए। सर, ड्यूटी लगाने से पहले इन सबको अपने जन्मदिन की मिठाई तो खिला दीजिए। मिठाई? यम यम। ठीक है, बांट दो सबको मिठाई। मगर सर, गड़ब। संतरी भी मिठाई पर भुकड़ों की भांति टूट पड़े। यम यम, वाह, देसी घी की है। मिठाई खाने के 1 मिनट बाद व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पी। सॉरी सर, पेट में कुछ बोल रहा है, क्या करूं मैं? जंगल निकल जाओ जी। ठीक कह रिया है, अगर मैं जंगल की ओर ना निकला तो सब कुछ पैंट में निकल जाएगा। शेष पुलिस वालों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। फौरन जंगल की ओर प्रस्थान किया सबने। पिन टिन टुई टी। इमारत के निकट अब केवल पिलपिल एंड पार्टी खड़ी रह गई थी। आपका आइडिया बहुत धांसू रहा बॉस। आई एम पिलपिल द ग्रेट। जमाल घोटा मिली मिठाई ने सबकी बू बड़ाम बुला दी। तुरंत ही उन्होंने इमारत का दरवाजा बारूद से उड़ा दिया। फड़ाम, वो मारा और फिर हीरा ले उड़े। शीघ्र ही पिलपिल हीरा लेकर मैडम हसीना के सामने था। लो रानी, ले आया तुम्हारा तरबूज। शाबाश। मैडम हसीना ने अपने हाथों से पिलपिल के लिए जाम बनाया। ये हमारी सफलता की खुशी में एक सांस में पी जाओ। एक क्या, आधी सांस में लो। पिलपिल ने जाम गटक डाला। गट गट। अगले ही पल आई क्या पिला दिया हसीना? मैडम हसीना ने उसे बेहोशी की दवा पिला दी थी। यहां का काम पूरा हुआ, अब विचित्र नगर चलूं। धम।
उधर कमिश्नर के ऑफिस में, क्या बताऊं सर, लड्डू खाते ही सबके पेट में ढोल नगाड़े बजने लगे और सरकारी सामान खराब ना हो इसलिए हम सब जंगल की ओर भाग लिए। तुमने लड्डू खाया ही क्यों था? घुर्र, इस मूर्खता के कारण ही हीरा चोरी हुआ है। आप चिंता ना करें सर, चोर को पकड़कर मैं ऐसे लड्डू खिलाऊंगा कि भीपड़ी बच जाएगी साले की। तभी भड़ाक, कमिश्नर साहब आए, ये तो वही पिलपिल है जिसने हम सबको पिलपिला कर दिया था। हाँ, मैं ही हीरा चुरा कर ले गया था, लेकिन मेरे साथ भी धोखा हो गया। मैडम हसीना हीरे को विचित्र नगर ले गई है। विचित्र नगर का नाम सुनकर कमिश्नर चौंका। उसने एटलस देखकर कहा, ओए, वो ये विचित्र नगर तो बहुत खतरनाक जगह है। वहां तो मुझे खतरों के दोम में धागा बांधना आता है जी। आप मुझे वहां भिजवा दीजिए, मैं हीरा वापस लेकर आऊंगा। ठीक है। कुछ ही घंटों बाद एक स्पेशल विमान हवलदार बहादुर को लेकर विचित्र नगर की ओर उड़ चला। जूं, हवलदार बहादुर अकेले ही इस मिशन पर जा रहे थे। प्रोफेसर पीपी के बनाए इस किट बैग में जासूसी करने के सभी मॉडर्न उपकरण मौजूद है। इस बार तो मैं जेम्स बॉन्ड की भी ऐसी तैसी कर डालूंगा। उधर पिप्पी लोटा हीरा देखकर आपे से बाहर हो रहा था। इतना बड़ा हीरा इसे बेचकर मेरा खजाना भर जाएगा। उआऊ उआऊ उआऊ। मैडम हसीना, रूपनगर के वासी चुप नहीं बैठेंगे। वो इस हीरे को अवश्य हासिल करना चाहेंगे। नगर की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दो। कोई भी अजनबी मेरे अगले आदेश तक नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। विचित्र नगर की फौजें सीमा की चौकसी के लिए निकल पड़ी। डम डम डम। हवलदार बहादुर का विमान भी विचित्र नगर के ऊपर पहुंच चुका था। विचित्र नगर आ गया है। विचित्र नगर में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, इसलिए मैं विमान नीचे नहीं उतारूंगा। ओए, फिर मैं नीचे कैसे उतरूंगा? पायलट ने एक स्विच दबाया। ऐसे, ओए मेरा काम खत्म हुआ, अब वापस चलता हूं। जंगल में विचित्र नगर की एक युवती एकांत में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, तुम तो जानते हो स्त्री का जीवन पुरुष के बिना अधूरा होता है, अतः एक ऐसा राजकुमार भेज दो जो मुझे अपनी रानी बना ले और विचित्र नगर पर से क्रूर राजा पिप्पी लोटा के शासन का अंत कर दे। प्रार्थना के बाद वो अपनी बैलगाड़ी लेकर नगर की ओर चल दी। मेरा मन कह रहा है कि जल्द ही मेरी मुलाकात अपने सपनों के राजकुमार से होने वाली है। इधर बेचारे हवलदार आसमान से गिरकर खजूर में अटक चुके थे। ओए, कहां लटक गया? बचाओ, अरे कोई है? हवलदार की पुकार उस युवती के कानों में भी पड़ी। आए आदमी, भगवान ने मेरी सुन ली। राजकुमार खजूर के पेड़ में उगाया है। नीचे आओ राजकुमार, मैं वर्षों से तुम्हारी राह तक रही थी। ओए, कौन है तू? पहले मुझे नीचे उतार, फिर बात होगी। युवती फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर पहुंचकर उसने दराती निकाली और कट। नादान की दोस्ती जी का जंजाल वाली कहावत सत्य सिद्ध कर दी। ओए, हवलदार बहादुर ने विचित्र नगर की धरती को धूम धड़ाके के साथ स्पर्श किया। धम खुर्र। वो उठकर ऑल फॉल बकने लगा। हवालात में सड़ा दूंगा। घुर्र। युवती खुशी से दीवानी हो रही थी। उसने ऊपर से ही छलांग लगाई। धड़ाम। उफ, तेरा भला ना हो। मेरे राजकुमार, मैंने तुम्हें भगवान से मांगा है। स्त्रियों की इस नगरी में तुम दूसरे पुरुष हो। पहला कौन है? पिप्पी लोटा, यहाँ का राजा। वो अपने सिवाय किसी और पुरुष को राज्य में घुसने नहीं देता। अगर उसे पता चल जाए कि तुम यहाँ आए हो तो वो तुम्हारी गर्दन कटवा डालेगा। अरे बाप रे, हटो, मुझे वापस रूपनगर जाने दो।
अब कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें तो मैं अपना पति बनाऊंगी। परे हट काली बला, मुझ पर बुरी नजर डाली तो हवालात में सड़ा दूंगा। धम। ठीक है, तो मैं पिप्पी लोटा को बताकर तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगी। ओए नहीं। मैं तो मजाक कर रिया था, अब मुझसे बात मत करो। उसे खुश करने के लिए हवलदार बहादुर ने पैंतरा बदला और फिल्मी गाना दाग दिया। रूठो ना रूठो मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान। लेकिन उन्हें आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा जब वो पलटी। मैं रूठूंगी मैं रूठूंगी तुमसे, मेरा दिल तोड़ के भी बनते हो जैसे नादान। तो तुम हमारे देश का फिल्मी गाना गा रही हो? हाँ, हम वीसीआर पर तुम्हारे देश की फिल्म देखते हैं। फिल्मी हीरो की तरह मेरी सुंदरता की प्रशंसा करो ना राजकुमार, प्लीज। हवलदार बहादुर उस युवती की मदद लेना चाहते थे, इसलिए तुरंत शाहरुख खान बन गए। वाह, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, देखा है जब से तुम्हें जन्म हुआ है बुरा हाल। घर होलिया बिगड़ गया है ऐसी तैसी फिल्मी गाने की। युवती उन्हें बैलगाड़ी के निकट लाई। मैं तुम्हें अपने घर लिए चल रही हूँ, इस भूसे में छुपकर बैठ जाओ। नगर में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, इसलिए तुम्हें छुपाकर ले चलूंगी। हवलदार को भूसे में छिपाकर युवती बैलगाड़ी लेकर चल दी। वो सचमुच बहुत खुश थी, इसलिए गाइड फिल्म का गीत गा रही थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। लेकिन जब बैलगाड़ी नगर में प्रवेश हुई तो रोको, क्या है इस गाड़ी में? गांव से भूसा लाई हूं, हम चेक करेंगे। सड़क भाले की नोक हवलदार बहादुर की नाक को छूती हुई निकली। उई! अगले ही पल वो चिल्लाते हुए उठ खड़े हुए। कौन है वे? हवालात में सड़ा दूंगा, पकड़ लो। मर गए इतनी सारी थानेदारनियां, उनकी करा करेंगे तो हम। घुसपैठिए, पकड़ो, मारो। कुछ ही मिनटों में उन्होंने हवलदार बहादुर को नोच खसोट डाला। मर गया, छोड़ छोड़, धार धार धार। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।